दामाद हूँ, क्योंकि उनके नारीना औलाद कोई नहीं है। इस वजह से उनके बारे में मैं कुछ मालूमात देना चाहता हूँ कि वो उनकी गवर्नमेंट मुलाजिम है और गवर्नमेंट हाई स्कूल खानपुर में वो उस्ताद की हैसियत से पढ़ाते हैं। बहुत मुखलिस और मेहनती उस्ताद थे। वो मेरे भी उस्ताद थे। बचपन में मैं गैर मुस्लिम था, उन्होंने मुझे मुसलमान किया। उसके बाद उनके इस्लामी इखलास की ये बरकत है कि उन्होंने मुझे इस्लाम कबूल कराने के बाद मुझे अपनी बेटी दी, और उसके बाद वो आज तक मैं उनके साथ रह रहा हूँ। तो पहले उन पे एक इल्ज़ाम आया बम धमाकों का, तो पहले भी उन पे ये हुआ कि उनको तकरीबन 28 मार्च को अरेस्ट किया गया और एजेंसियों ने उनको खुफिया तौर पर रखा। लेकिन 9 जून को एक जहर पी के एक नवाही इलाके में एक झूठ पे मबनी एक केस बनाया गया, जिसमें उनके ऊपर बहुत सारे साथियों के साथ मुलवस किया गया और कहा गया कि ये जो है दहशतगर्द है, टेररिस्ट है और ये दहशतगर्दाना और बम धमाकों में मुलवस है। तो उसके बाद वो केस तकरीबन चलता रहा 3.5 साल तक। 3.5 साल के बाद हाई कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया। बाइज्जत बरी होने के बाद वो अपनी ड्यूटी उन्होंने ज्वाइन की और तकरीबन 2 साल तक अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते रहे। अब हालिया वाक़े में उनको मुलवस किया जा रहा है, जो उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है, बल्कि दूसरी दफ़ा बहुत बड़ी ज़्यादती है। और उनका कोई नारीना औलाद नहीं, उनकी 5 बच्चियाँ हैं। उनका घर बार तकरीबन तबाह हो चुका है इसी केस की वजह से। और उसके बाद इनको संडे को ये बम ब्लास्ट हुआ, मंडे को स्ट्राइक थी और मंगल वाले दिन ट्यूसडे को उन्होंने हाज़िरी दी है और बुध को भी उन्होंने हाज़िरी दी है। और जुमेरात को जबकि अपने घर से वो तैयारी करके स्कूल हाज़िर होने के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में उनको पुलिस ने और इंतज़ामिया ने गिरफ़्तार किया है और उनको ताहाल पर्दे में रखा गया था। और हमने अगर किसी लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की है, जो लोगों से मशवरा किया वकला से, अगर किसी से, तो हर किसी ने हमें यही कहा कि इसी में आप खामोश हो जाए, इसी खामोशी में आपकी बेहतरी है, क्योंकि वो ये मामूल की कार्रवाई है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको रिहा कर देंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको रिहा नहीं किया गया। अब उनके ऊपर एक झूठा और झूठ पर मबनी और ये केस बनाया गया है। हम इनकी जो है ना मजम्मत करते हैं कि ये बिल्कुल सरासर झूठ है, ये गलत है। और उनके पास जो हमारे पास रिकॉर्ड है पूरे स्कूल का कि कब तक वो हाज़िरी देते रहे, स्कूल में हाज़िर रहें। उसके अलावा हाई कोर्ट से जब बरी हुए हमारे पास वो भी सबूत है। और ये उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है, हालांकि उनकी उम्र भी नहीं है ऐसे काम करने की और ना ही इस किस्म के वो कामों में मुलवस हैं। हम इस किस्म की कामों की सख्ती से तरदीद करते हैं और मजम्मत करते हैं कि इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हुकाम से, हुकाम बाला से, सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला से हम ये इल्तमास करते हैं कि वो हक़ाइक़ को अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करें और जो वाकई इस काम में मुलवस हैं उन लोगों को कैफ़रे करदार तक पहुँचाएँ। और एक मज़लूम और बेबस और एक नाजायज़ तौर पे उसको मुलवस किया गया, हम चाहते हैं कि उनके साथ ऐसी ज़्यादती दूसरी बार नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत बड़ी ज़्यादती उनके साथ, अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो हम पूरे का पूरा ख़ानदान न सिर्फ एहतजाज करेंगे बल्कि मुमकिन है हम खुदसूजियाँ भी करें। मेरे ख्याल में आज तक पुलिस जितने भी केसेस बना रही है, मेरे ख्याल में वो सब सच्चे नहीं होते, सब के सब झूठे होते हैं। जितनी भी जेलें भरी पड़ी हैं उनमें तकरीबन 75% लोग जो हैं वो इलीगली तौर पर पकड़े जाते हैं और उनके ऊपर कोई भी केस नहीं होता। असल जो लोग होते हैं मुजरिम, वो जो है दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं, वो गिरफ्तार नहीं होते। और पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने की खातिर, अपनी बदनामी को छुपाने की खातिर, आवाम को खुश करने की खातिर, अपने फूल लगवाने की खातिर, अपनी तकरीरियाँ बढ़ाने की खातिर ये सब कार्रवाइयाँ करते हैं। हम इसका जो है ना सख्ती से मजम्मत करते हैं। जो कुछ है सब गलत हुआ है। ये चीज़ें जो नहीं जानते ना हमारे काम कारोबार है, ना हम इसको जानते हैं और ना हम इस किस्म की मालूमात है। ये पुलिस ही बेहतर जानती है कि वो कहाँ से लाती है और कैसे पेश करती है। जब मैं यही मशवरा सजेशन दे रहा था कि आप खामोश रहें, ये मामूल की कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये खुद ब खुद छोड़ देंगे, हम भी खामोश हो गए कि शायद, और इसलिए खामोश हो गए कि हमारा उनमें कोई इन्वॉल्वेशन थी ही नहीं हमारी, तो हमने कहा बेकसूर होने के बाद हमें छोड़ देंगे। बिल्कुल एक्सपीरियंस हो चुका था इस पे। उसकी वजह भी एक अब मैं आपको बता दूं कि उनके भाई जो हैं वो तकरीबन पिछले केस की वजह से उनकी कारोबारी तौर पे या अपने फाइनेंशियल तौर पे बिल्कुल तबाह चुके हैं। उसके अलावा उनकी ना कोई नारीना औलाद थी, ना उनका पीछे वारिस था जो उनके पीछे जाता। कितनी उम्र है नवाज साहब? उनकी तकरीबन 62 से 63 साल उम्र है। 62-63 साल में मुलाजिम हो ही नहीं सकता, 60 साल में तो रिटायर हो जाता है। बस अंदाज़ा लगा लें उनकी 60 साल में तो 58-60 साल तकरीबन इतनी बनती है। 60 साल में तो रिटायर हो जाता है। ये तो पुलिस पहले से पुराना रिकॉर्ड उठाती है और जिस किस्म का वाक़या होता है उस किस्म से रिलेटेड जो लोग रह चुके होते हैं, ज़ाहिर बात उन्हीं को इन्वॉल्व करती है। नहीं, मेरी मालूमात मतलब कुछ लोगों का और भी रिकॉर्ड पुलिस के पास था जिनको पुलिस ने नहीं उठाया। रियाज साहब का जो सवाल है ना,
उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि 4 शेड्यूल में या نہیں جانتا جو دوسرا انہوں نے ساتھ گرفتار کر کے وہاں دکھایا ہے. نہیں واجد صاحب کو بالکل نہیں جانتا. واجد صاحب کون ہے میں ان کا نام پہلی بار اس کے دوسرا ملزم جو پولیس نے دکھایا اس کو آپ نہیں جانتے؟ نہیں میں بالکل نہیں جانتا, نہ ہی میں نے کبھی ان کو. پولیس ان کی گرفتاری کے بعد بقول آپ کے 40 دن وہ گرفتار رہے, جی جی اس دوران جب ان کی نظر بندی ہے جو بھی ہے اس دوران کبھی پولیس گھر میں آئی ہے آپ کے؟ نہیں اس کے بعد نہیں آئی. ایک بار آئی تھی میرے حال میں, وہ ان سے ایک دن پہلے, تو اس کے بعد دوسرے شاید معلومات کی غرض سے دوسرے دن ان کو راستے میں آتے ہوئے اریسٹ کیا. اس کے بعد ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. کیا آپ کے گھر سے کبھی نہ کوئی چیز نکلی ہے نہ نہیں گھر سے ہمارے گھر کرنے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ان کے گھر ہی کیا, ان کے بس 2 چھوٹے سے کمرے ہیں بالکل سادہ, ان کی 4 دیواری نہیں گھر کی, وہ کیا کریں گے.